फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली से मेरठ आरआरटीएस का रूट कंप्लीट हो जाने के बाद और यह रूट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाने के बाद अब दूसरे आरआरटीएस रूट्स की चर्चा और उनके अप्रूवल जो है जोर पकड़ने लगे हैं। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने बोला था कि दिल्ली से करनाल और दिल्ली से बावल निमराना तक की आरआरटीएस को जल्दी मिनिस्ट्री अपना अप्रूवल दे देगी। इसके अलावा एक और रूट है गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक का, तो इस रूट पे भी आरआरटीएस चलानी है, इसकी भी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा एक और रूट है गुरुग्राम से फरीदाबाद नोएडा होते हुए ग्रेटर नोएडा तक का रूट, इस पे भी तैयारी चल रही है। लेकिन इस रूट से रिलेटेड एक गुड न्यूज है। जी हाँ फ्रेंड्स, गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए नोएडा होते हुए ग्रेटर नोएडा तक के रूट से रिलेटेड एक गुड न्यूज है। और गुड न्यूज यह है कि हरियाणा सरकार ने इस आरआरटीएस रूट को अपनी मंजूरी दे दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बारे में जानकारी दी है आज हरियाणा विधानसभा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा विधानसभा में बताया है कि यह रूट जो होगा 64 किलोमीटर का होगा, जिसमें से 52 किलोमीटर जो होगा हरियाणा में होगा, बाकी जो होगा यूपी में होगा। तो 52 किलोमीटर का यह रूट हरियाणा के अंदर ऑपरेट होगा और इससे रिलेटेड मतलब इसका अप्रूवल जो है हरियाणा सरकार ने दे दिया है और इससे रिलेटेड निर्देश दे दिया गया है एनसीईआरटी को। क्या निर्देश दिया गया है भाई? निर्देश यह दिया गया है कि जो डीपीआर बनाने का काम चल रहा है उसको जल्द से जल्द अंतिम रूप दे दिया जाए, मतलब कि जल्द से जल्द डीपीआर को कंप्लीट कर दिया जाए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया है कि आरआरटीएस का यह रूट गुरुग्राम में दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन को कनेक्ट करेगा और फरीदाबाद में दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन को कनेक्ट करेगा। इसके अलावा मतलब सीएम ने यह भी बताया है कि कौन कौन से स्टेशन बनाए जाएंगे। फ्रेंड्स, एक बार खुद आप सुन लीजिए कि हरियाणा के सीएम ने आरआरटीएस के इस रूट से रिलेटेड कौन कौन सी जानकारी दी है और इस रूट के बारे में क्या क्या बताया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों शहरी परिवहन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय की मैं जानकारी आज इस महान सदन के माध्यम से देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 24 फरवरी कल हमारी एक बैठक आयोजित हुई थी, जिस बैठक में हमने ये निर्णय किया है कि गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा ग्रेटर नोएडा तक नमो भारत आरआरटीएस सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी डीपीआर का अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार की एजेंसी एनसीईआरटी को निर्देशित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह परियोजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका एक विजन है कि हर देश के नागरिक के जीवन को सरल और सुगम करना और उसको सुविधाएं पहुंचाना, भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ से गति से ले जाना, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उसी विजन के तहत माननीय अध्यक्ष जी, नमो भारत जो एक विजन है उसके तहत ये परियोजना आगे बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है, ताकि मैंने जो कहा है कि लोगों के जीवन को सरल और सुगम करना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। माननीय अध्यक्ष जी, यह कॉरिडोर लगभग ये 64 किलोमीटर लंबा होगा। ये गुरुग्राम से शुरू होगा, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और इसका 52 किलोमीटर भाग हरियाणा में होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह एनसीआर क्षेत्र के भीतर गुरुग्राम इफ्को चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को यह जोड़ने का काम करेगा।
जिसमें लाखों की संख्या में लोग अपना रोजगार करने के लिए हर रोज आते हैं माननीय अध्यक्ष जी, उनको एक बहुत अच्छी ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा ये मिलेगी। उनके जीवन को एक बदलाव का ये बड़ा आर्थिक केंद्रों से जोड़ने का और यहां की आर्थिक माननीय अध्यक्ष जी सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा इस कॉरिडोर से। जैसा मैंने बताया है माननीय अध्यक्ष जी, ये इफ्को चौक से ग्वाल पहाड़ी जो 14.5 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड जो RRTS और मेट्रो सेक्शन ये तय किया गया है। और माननीय अध्यक्ष जी इसमें सेक्टर 29 और मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर 52, वजीराबाद और सेक्टर 57 तथा सेक्टर 58-61 जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन वो शामिल होंगे। यह माननीय अध्यक्ष जी दिल्ली की जो मेट्रो है उसकी येलो लाइन, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर और रैपिड मेट्रो से जुड़कर माननीय अध्यक्ष जी यात्रियों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगा माननीय अध्यक्ष जी। और इसी प्रकार ये फरीदाबाद क्षेत्र में सैनिक कॉलोनी से बादशाहपुर तक लगभग ये 16 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड ये सेक्शन स्वीकृत किया गया है माननीय अध्यक्ष जी। इसमें NIT क्षेत्र हो चाहे बाटा चौक हो, सेक्टर 12 से 15 तथा नए फरीदाबाद के प्रमुख हिस्से शामिल होंगे माननीय अध्यक्ष जी। यह दिल्ली मेट्रो की वायलेंट लाइन से जुड़कर क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करेगा तथा औद्योगिक और आवासीय विकास को एक नई गति देने का काम ये कॉरिडोर करेगा माननीय अध्यक्ष जी। यह परियोजना हरियाणा के लिए निवेश, रोजगार और संतुलित शहरी विकास के नए अवसर ये लेकर के आएगी माननीय अध्यक्ष जी। जल्द ही इसकी DPR पूरी करके इस कार्य को पूरा किया जाएगा माननीय अध्यक्ष जी। हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में नॉन स्टॉप देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाने का, और उस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार माननीय अध्यक्ष जी इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।